हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, अब हम आए हैं एक वीडियो लेके। ये अगला पार्ट है। इससे पहले हमने आपको बताया था खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, ठीक है। तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्या है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, ये लिखा है 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि खेती बाड़ी करने का, खेती बाड़ी उगाने का जो है बेसिक जो प्रैक्टिस होती है उसको हम देखते हैं इसमें क्या है। तो इससे पहले हम एक बॉक्स पढ़ेंगे। ये लिखा है, वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पैडी बोलते हैं धान को, है ना, यहाँ लिखा हुआ भी है धान। तो ये कहते हैं, ये सवाल है इसमें कि हम धान की खेती को, है ना, या धान की खेती हम सर्दियों के सीज़न में क्यों नहीं करते, ठीक है। और दूसरे में लिखा है इसमें बॉक्स में, पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर, यानी धान को जो है बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। देयर फॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीज़न, और इसीलिए इसको हम रेनी सीज़न में उगाते हैं। रेनी सीज़न में हम इसकी खेती बाड़ी करते हैं, किसकी, धान की। सो गाइस, देखते हैं इसमें कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी क्रॉप की, खेतीबाड़ी की, अनाज की जो खेतीबाड़ी है, इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़, यानी बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें शामिल होती हैं, अंडरटेकन बाय फार्मर्स, जो कि फार्मर्स के द्वारा लिए जाते हैं, और ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी वक्त वक्त के हिसाब से। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाई गार्डनर और इवन बाई यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। ये कहते हैं कि ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं गार्डन की, गार्डनर की भी सेम होती हैं लगभग, या आपकी जब आप पेड़ पौधे अपने गार्डन में या अपने छत पे या कहीं बालकोनी में लगाते हैं, उसमें भी लगभग वही तरीका होता है, ठीक है। वही मतलब मेथड यूज़ किया जाता है, यानी कि सोविंग करना, पानी देना, ये सब चीज़ें। अब देखिए आगे क्या है। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी इन सभी एक्टिविटीज़ को जिसमें हम फार्मर के द्वारा लिए जाते हैं और खेती बाड़ी करने में जो काम आते हैं या उन कामों को लिया जाता है, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो, और ये कुछ एक्टिविटीज़ के नाम भी यहाँ लिस्टेड हैं, यानी कि इनके नाम दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। दूसरा है सोविंग, यानी कि बोना, बीज बोना, ठीक है। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, तो खाद वगैरह जो है लगा उसमें जोड़ा जाता है, किसमें, खेत में, ठीक है, फसल के लिए। इरिगेशन, यानी पानी देने का काम भी चलता है, ठीक है, आबकारी। और पांचवा है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स बोलते हैं एक तरह से जो झाड़ फूस, झाड़ी वाड़ी होती है उस टाइप की, उनको रोक कर, मतलब उनको हटा कर, उनको काट कर, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करना खेती फसल को, ताकि फसल ख़राब ना हो। और छठा है हार्वेस्टिंग, यानी कि अनाज होने के बाद उसको अलग करते हैं भूसे से, ये सब चीज़ें। इसमें एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। लास्ट प्रोसेस है गाइस स्टोरेज, यानी कि अनाज सब कुछ मिल जाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब देखिए गाइस, दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे। दूसरी चीज़ हम देखते हैं 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी इसमें जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सबसे पहला था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वही है ये, ठीक है। तो इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, यानी कि फसल उगाने से पहले सबसे पहला जो काम किया जाता है वो सॉइल की प्रिपरेशन है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब तो ये हो गया कि मिट्टी को बनाना, लेकिन मिट्टी तो पहले से बनी हुई है। अब देखते हैं इसमें मेन बात क्या है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल, यानी सॉइल को पलटना, यानी खोदना, पलटना, ठीक है। एंड लूजन, और इसको लूज़ करना, ढीला करना, तोड़ना, यानी कि बड़े बड़े ढेले में होता है ये, तो उसको बराबर करना और बारीक बारीक छोटे छोटे पार्टिकल में कर लेना मिट्टी को, ठीक है। ये लिखा हुआ है दिस अलाउज, तो ये लूज़ करने से और मिट्टी को खोद खोद के पलटने से क्या होता है, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, यानी इसकी वजह से क्या होता है कि रूट्स जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट होती हैं, घुस जाती हैं, ठीक है। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रेथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। ये कहते हैं कि इस तरह से करने से क्या होता है कि डीप में जाने पे भी क्या होता है, इसको ब्रेथ करने में आसानी होती है, ठीक है ना, रूट्स को। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ इजीली, कहते हैं कि मतलब
मिट्टी को लूज़ करने से, मिट्टी को बनाने से, मिट्टी को बारीक बारीक करने से, पलटने से और लूज़ करने से क्या मतलब ये रूट्स को जो है ब्रेथ इजीली क्यों होता है, यानी ब्रीथिंग में, सांस लेने में आसानी क्यों होती है। तो देखिए यहाँ इसका आंसर, द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो ये कहते हैं कि जो ढीली जो जब मिट्टी ढीली हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थवॉर्म यानी जो केचुए होते हैं और माइक्रोब्स जो होते हैं मिट्टी में मौजूद, उनको जो है उनकी ग्रोथ में फ़ायदा होता है ना, यानी इनकी ग्रोथ होती है। ठीक, दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। और ये ऑर्गेनिज्म, ये जो जानदार हैं, केचुए और ये मिट्टी के कीड़े, ये सब क्या हैं, ये फार्मर के दोस्त हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल। और ये जो केचुए हैं या ये जो कीड़े हैं मिट्टी वाले, ये क्या करते हैं, ये भी मिट्टी को टर्न करते हैं और लूज़ करते हैं एंड एड ह्यूमस टू इट, और इसमें नमी ला। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजेंड। अब ये क्वेश्चन फिर से करते हैं बताने के बावजूद भी कि सॉइल को मतलब लूज़ करना और टर्न करना क्यों ज़रूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कहते हैं कि जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सॉइल में, मिट्टी में जो है मिनरल भी होता है, पानी भी होता है, एयर भी होता है एंड कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, है ना। इन एडिशन, इसके अलावा डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाई सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो होता क्या है कि ये साथ साथ ये भी बताते हैं कि जब डेड प्लांट्स, ये सब तो मिलते हैं मिनरल्स वगैरह और ये वाटर वगैरह, डेड प्लांट्स और एनिमल्स भी जो है ये पानी मिट्टी में जाके जो है डिकम्पोज हो जाते हैं। यानी जब कोई चीज़ जो है, कोई भी मतलब पेड़ है या कोई भी पत्ता है, पहले तो वो सूखता है ना, और अगर जल्दी से नहीं सूख पाएगा तो पहले सड़ता है, जैसे जानवर मर जाए सड़ता है, सड़ने के बाद वो धीरे धीरे उसके मिट्टी के कीड़े जो हैं या जो भी हैं वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं और ख़ुद भी गायब हो जाते हैं। देखते हैं आपने देखा भी होगा, ठीक है। उसके बाद डिकम्पोज हो जाते हैं, पूरी तरह से वो उसमें मिल जाता है मिट्टी में, है ना, सॉइल ऑर्गेनिज्म के ज़रिए, ठीक है। इन दिस वे, और इस तरीके से वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। और इस तरीके से क्या होता है कि जो बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, डेड ऑर्गेनिज्म में, यानी जो बॉडी मर गई है या जो प्लांट कट के गिर गया है, सड़ गया है, वो ख़त्म हो जाता है किसके ज़रिए, इन ऑर्गेनिज्म के ज़रिए। और वो जो न्यूट्रिएंट्स होता है उनके अंदर, प्लांट के अंदर या मरे हुए किसी जानवर के अंदर, है ना, तो वो क्या होता है, वो दोबारा से मिट्टी में चला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारे नेचर को फ़ायदा हो रहा है, इस तरीके से नेचर को फ़ायदा होता है, ठीक है। इस दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जर्व बाई प्लांट्स। और इसके बाद क्या होता है, यही न्यूट्रिएंट्स दोबारा जो है प्लांट्स के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, उनमें प्लांट्स के द्वारा प्लांट्स में ले लिए जाते हैं, ठीक है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। ये कहते हैं कि जबकि ऐसा है कि मिट्टी की जो परत है, यानी ज़मीन की जो सबसे ऊपर की जो कुछ ही सेंटीमीटर के ऊपर की जो लेयर है, वही जो है सपोर्ट करती है किसको, प्लांट की ग्रोथ में, प्लांट को बढ़ने में, प्लांट को पैदा होने में, बनने में, बढ़ने में, है ना। तो इसके आगे देखिए कॉमा है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रीच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट्स। ये कहते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, टर्निंग और लूजनिंग की वजह से ज़मीन को मिट्टी को जो हम टर्न करते हैं यानी खोदते हैं, उसके बाद लूज़ करते हैं, यानी छोटे छोटे बहुत बारीक कर देते हैं, है ना। तो इसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स रीच सॉइल जो होता है वो क्या होता है, वो टॉप में आ जाता है ना, टॉप की तरफ आ जाता है। इस तरह से क्या होता है कि प्लांट को जो है, प्लांट उनसे जो न्यूट्रिएंट्स होता है जो उसके मिट्टी में, ज़मीन में अंदर की तरफ होता है, वो ऊपर आ जाता है। उसकी वजह से प्लांट्स का फ़ायदा ये होता है कि उन न्यूट्रिएंट्स को ये यूज़ कर लेते हैं आसानी से। अभी लिखा है 10, यानी इस तरह। अब देखते हैं आगे क्या है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। ये कहते हैं मिट्टी का खोद के ऊपर लाना और उसके बाद मिट्टी को लूज़ करना यानी बारीक करना, ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए, फसलों की खेती बाड़ी के लिए, ठीक है ना, कल्टीवेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। तो ये कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें मिट्टी को हम खोदते हैं, नीचे से ऊपर लाते हैं, खोदते हैं और उसको बारीक करते हैं यानी कि लूज़ करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, है ना, टिलिंग या प्लफिंग, है ना, जोतना जिसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं क्या है। दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लफ। और ये किस तरह से होता है, ये प्लफ के द्वारा यानी हल के द्वारा होता है ना।
प्लफ्स आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। प्लफ जो है या तो लकड़ी के होते हैं या लोहे के होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल जो है बहुत मतलब सूखा होता है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग, है ना। अगर मिट्टी बहुत सख्त होती है, सूखी होती है, तो उसमें क्या है, हम प्लफिंग से पहले क्या करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं। द प्लव्ड फील्ड में है बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। और प्लव्ड यानी कि जोतने के बाद ज़मीन को जब जोतते हैं, मिट्टी को जोतते हैं, तो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्रम्स, है ना। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद ए प्लैंक। उसके बाद क्या होता है, एक और टूल्स होता है प्लैंक, उससे हम क्या करते हैं, मिट्टी के टुकड़ों को हम बारीक करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है ना। द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पज़। और जब जोतने के बाद उसके क्या करते हैं, फील्ड को तोड़ने के बाद, जोतने के बाद मिट्टी को फिर उसको लेवल करते हैं, यानी बराबर करते हैं, ऊपर की प्लेन करते हैं उस एरिया को, है ना, जहाँ जुताई की है या जहाँ पे हमें सोइंग करना है, यानी कि जहाँ पे हमें बीज बोना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेवल करते हैं। लेवल क्यों ज़रूरी है, लेवल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इरीगेशन भी आसानी से हो, यानी पानी भी उसमें पड़ जाए अच्छे से, और बीज भी आसानी से उसमें हम बो सकें। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। और लेवलिंग जो होती है ज़मीन की या खेत की, वो लेवलर से होती है ना। समटाइम्स मैन्यूर इज़ एडेड टू द सॉइल, है ना, बिफोर टिलिंग, यानी कि जोतने से पहले क्या करते हैं, कभी कभी हम ये भी करते हैं कि उसमें खाद मिला देते हैं। जोतने से पहले मिट्टी में हम खाद मिलाते हैं ताकि वो अच्छे से मिल जाए, है ना। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद सॉइल। द सॉइल इज़ वाटर्ड बिफोर सोइंग। और ये लास्ट में कहते हैं कि हम सॉइल में जब हम मतलब द सॉइल इज़ वाटर्ड, यानी कि मिट्टी में हम पानी मिला देते हैं या खेतों में पानी डाल देते हैं, है ना। कब, हम जब बीज बोते हैं उससे पहले थोड़ा पानी भी मिला देते हैं, खेतों में पानी डाल देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी नमी आ जाए। इसके बाद देखते हैं आगे, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बिफोर सोइंग द सीड्स, यानी सीड्स को बोने से पहले, इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है, टू ब्रेक सॉइल द साइज ऑफ द ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। यानी कि जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं ना बड़े बड़े, उसको हम उतने छोटे छोटे कोशिश करें कि इतने छोटे छोटे हो जाएं जितने छोटे छोटे वो दाने होते हैं जिसको हम बोने वाले हैं, उस बीज को बोने वाले हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से मिल जाएं और उसका बेहतर फ़ायदा हो सके, है ना, यील्ड, है ना, उसकी जो उपज है वो बहुत अच्छी हो सके। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और ये भी कई टूल्स की मदद से किया जा सकता है या किया जाता है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लफ। और मेन टूल जो है इस काम के लिए, है ना, या तो प्लफ है, होय है, एंड कल्टीवेटर है। इन सब की फ़ोटो में दिखाऊंगा, तो पहले आपको दिखाई देता हूँ मैं, है ना, इसके बारे में बताया जाएगा। देख सकते हैं ये तो है, ये प्लफिंग की जा रही है ना, या टिलिंग या प्लफिंग एक ही बात है। और इन्होंने यहाँ एरो से एक बताने की कोशिश की है कि ये जो है हल है, ये लोहे का हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं, इस वाले हिस्से को जो मट्टी को टिल करता है, प्लफ शेयर। और बीच में जो बड़ी सी रॉड है ना, जो ये हाथ में होता है, ये पूरी सी रॉड होती है, सॉरी हाँ, यहाँ पे वो लगाते हैं दो ब्लक कार्ड, ये लगते हैं बैल, और ये बड़ी सी है, इसको हम बोलते हैं प्लफ शाफ्ट, है ना। और भी कोई इसमें कोई नाम ऐसा है नहीं है, कुछ आता है तो बताता हूँ मैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। तो गाइस यहाँ पे आया है प्लफ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है कि दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, यानी पुराने ज़माने से ये चला आ रहा है, किसको, सॉइल को टिलिंग करने में, सॉइल को उलट पलट करने में, जोतने में, ठीक है, जुताई करने में। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप। और प्लफ का इस्तेमाल हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने में भी करते हैं क्रॉप में, है ना। रिमूविंग द वीड्स, यानी जो झाड़ियाँ होती हैं या अनवांटेड जो वो हो जाते हैं घास वगैरह, उसको हटाने के में भी यूज़ किया जाता है। स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, सॉइल की स्क्रैपिंग में भी किया जाता है, यानी ऊपर से छीलते हैं इसको, ठीक है, खुरपी वगैरह किसी चीज़ से, या ऊपर से हटाते हैं किसी चीज़ को, है ना। दिस इम्प्लीमेंट इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाई ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स हॉर्सेस, यानी कि जुताई करते हैं तो उसमें अभी देखा आपने, फ़ोटो दिखाया था मैंने, हल एक किसान लेके चल रहा है, तो या तो उसमें दो वो होंगे, दो क्या कहते हैं, ये बैल होंगे, या ये कहते हैं हॉर्सेस भी हो सकते हैं, या कैमल्स भी हो सकते हैं, है ना। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लफ शेयर। अभी मैंने बताया आपको प्लफ शेयर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, द मेन पार्ट ऑफ द प्लफ इज़ ए लॉन्ग लॉग, यानी लॉग ऑफ वुड, यानी लकड़ी का जो पार्ट है, लकड़ी का एक टुकड़ा, विच इज़ कॉल्ड ए प्लफ शाफ्ट, है ना।
There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's necks. One pair of bulls and a man can easily operate the plough. तो फिगर 1.1 अभी मैंने दिखाई थी, ये सब चीज़ें इन्होंने बताने की कोशिश की लिख के, बाकी आप समझते हैं कैसे चलता है, कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। द इंडिजीनियस वुडन प्लफ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लफ्स नाउडेज। ये कहते हैं कि जो पुराने ज़माने से एक लंबे समय से चला आ रहा है, जो हल जो आ रहा है, प्लफ जो आ रहा है, वो पहले लकड़ी का होता था, अब आजकल जो है इसको लोहे के प्लफ से इसको हमने रिप्लेस कर दिया है, इसको बदल दिया है इससे, ठीक है। अब भाई देखते हैं हो है ना, HOE। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, यानी कि ये एक बहुत छोटा सा एक औजार है जिसको हम खेतों में से वीड्स, अभी मैंने बताया वीड्स क्या होता है, एक अनवांटेड झाड़ी होती है या घासें होती हैं जो कि हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकती हैं या उनका न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं, तो इसको हटाते हैं, है ना, इसी हो से। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और सॉइल को लूज भी करते हैं इससे। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, है ना। अब इसके स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं कि किस तरह से कैसा दिखता है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड, है ना। एंड अभी मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ। तो आज देख सकते हैं यहाँ पे ये तस्वीर है, वर्क्स लाइक ए ब्लेड, है ना। तो ये ग्रिप है, यहाँ पकड़ा जाता है, ये हैंडल, है ना। और ये देख सकते हैं इसमें बीम होता है, ठीक है ना। रॉड, ये रॉड है लोहे की, है ना। ये लकड़ी का भी हो सकता है, रॉड लोहे का भी हो सकता है। बैंड प्लेट है, ये इसमें से ये काटता है नीचे से, है ना, खुरपी टाइप का होता है, बहरहाल। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस, इसको ही बोलते हैं हम एहोए, ठीक है। अब देखते हैं आगे। यह है कल्टीवेटर, देख सकते हैं फोटो में, फोटो देख सकते हैं आप, है ना। कल्टीवेटर है ये जो है, ठीक है, ट्रैक्टर से चलता है ये। तो देखिए इसमें क्या है, कल्टीवेटर। नाउ डेज यानी आजकल, नाउ डेज मतलब होता है आजकल। प्लफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, यानी आजकल जो कल्टीवेट ये प्लफिंग की जाती है ये ट्रैक्टर से जो जुड़ा होता है कल्टीवेटर, उससे किया जाता है ना। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, और कल्टीवेटर का यूज़ करके इस तरह से हम टाइम और मेहनत भी बचा सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं गाइस, सोइंग मतलब होता है कि बीज बोना, ठीक है। सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फसल की पैदावार के लिए जो बीज बोने का काम है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अहम है। बिफोर सोइंग यानी सोइंग से पहले, बीज बोने से पहले, गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, यानी अच्छी क्वालिटी के सीड्स सेलेक्ट किए जाते हैं। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन, ये जो सीड्स होने चाहिए, ये बीज जो होने चाहिए वो क्लीन होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। हेल्दी से मतलब ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, कीड़े लगे ना हो। Seeds of a good variety. Farmers prefers to use seeds which give a high yield. High yield से मतलब ये होता है गाइस के फार्मर्स उन सीड्स को ज़्यादा महत्व देता है, या उनकी इम्पोर्टेंट उनके लिए ज़्यादा है, उन बीजों की फार्मर्स के लिए जो जिनमें ज़्यादा पैदावार की क्षमता होती है, ठीक है। सो गाइस, अब ये कुछ बातें हो रही हैं यहाँ पे। यह है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात है। One day I saw my mother put some grain seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. ये कहते हैं कि एक दिन मेरी माँ ने क्या किया, कुछ सीड्स लिया और एक बर्तन में डाल दिया, उसमें बर्तन में पानी डाला, उसमें क्या हुआ, कुछ देर बाद क्या हुआ, कुछ मिनट में, कि कुछ सीड्स जो है पानी के ऊपर लगे तैरने, टॉप पर। तो ये कहती हैं कि आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन द वाटर, यानी कि इनको बहुत ताज्जुब हुआ कि ये जो बीज हैं, ये बीज ऊपर कैसे तैर सकते हैं, है ना। अब ये बात का जवाब आपको भी मिलेगा। अब ये एक एक्टिविटी बताते हैं, इसी एक्टिविटी इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है। देखिए, टेक ए बीकर, यानी एक पानी से भरा हुआ एक जार लेंगे आप, है ना। बीकर होता है एक भगोनी टाइप का शीशे का। एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, उसको आधा पानी से भर दो। पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स, और एक मुट्ठी भर जो है गेहूं के दाने लो। एंड स्टर वेल, और पूरी तरह से अच्छे से पानी में मिला दो, हिला दो, है ना। वेट फॉर सम टाइम, और कुछ मिनट रुको। तो देखिए क्या होगा, जो होगा वो ये लिखा हुआ है, मैं इसको बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, कहते हैं कि कुछ सीड्स क्या वहाँ पे पानी में तैरेंगे इसी बेकर में। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, यानी कि कहते हैं कि जो तैर रहे हैं वो हल्के हैं क्या उनसे जो बैठ चुके हैं उसमें पैदे में। वाई वुड दे बी लाइटर, और जो तैर रहे हैं वो हल्के क्यों हैं, है ना।
डैमेज्ड यानी जो ख़राब हो चुके सीड्स होते हैं, बीज जो हैं, डैमेज सीड्स बिकम हॉलो यानी डैमेज सीड जो होते हैं वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, एंड आर दस लाइटर, और इस तरह से वो हल्के होते हैं। देयरफॉर इसीलिए दे फ्लोट ऑन द वाटर, तो इसीलिए वो वाटर पर, पानी पर ये तैरते हैं, ठीक है ना, पानी के सरफेस पर। दिस इज़ ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस, और इस तरह से हम ख़राब बीजों को और अच्छे अच्छे बीजों को अलग अलग कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं गाइस, बिफोर सोइंग यानी बीज बोने से पहले वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। ये कहते हैं कि आपको सोइंग यानी कि बीज बोने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से टूल इसको बीज बोने में हमारे काम आ सकते हैं, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं ट्रेडिशनल टूल। तो गाइस वैसे मैं मानता हूँ कि ट्रेडिशनल टूल हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं आपसे।